सालखिल में खड़े हो जाए। सुंदर बेहतरीन नजारा। उद्यापनी दिवस का ये आखिरी मुकाबला मैदान पर युजामपाली एकादश के खिलाड़ी काले गुलाबी जर्सी पर दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है वो ट्रॉफी के करीब जाए। उसके पश्चात नेशनल एंथम बजेगा और तत्पश्चात टॉर्च कार्यक्रम होगा, फिर खेल होगा। एक मिनट। विश्राम, सावधान, स्टॉप। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब सभी को निवेदन रहेगा दोनों कप्तान को छोड़ के बाकी सब कर्मकर्ता और दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने स्थान लेंगे। तो चलिए फाइनल दिवस का फाइनल मुकाबला टूरा बनाम युजामपाली के अंतराल ये मुकाबला होगा। अब टॉर्च कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, सिक्का उछलेगा। फिलहाल अब तक टॉर्च कौन जीता उसका इशारा यहाँ तक आया नहीं है। टूरा टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिए है। और ये आखिरी दिवस, आखिरी मैच, अग्नि परीक्षा, अंतिम घड़ी, अंतिम पड़ाव।
जो जीतेगा एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा आयोजन किया गया क्रीड़ा महाकुंभ का ये क्रिकेट खेल का आखिरी मैच, यानी कि जो जीतेगा चैंपियन टीम कहलाएगा। एक छोर पर तुरा एकादश, दूसरी छोर पर यू जामपाली, ये दोनों टीम इसी मुकाम पर पहुंचे हैं। अब आपस में भिड़ेंगे, एक कांटे का टक्कर, एक आमने सामने दोनों चिर प्रतिद्वंदी टीम, एक कड़ा टकराव होने का संभावना है। अब ये मुकाबला फिलहाल दर्शकों के लिए एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट बन जाए, एक रोचक मुकाबला बन जाए। और इस खेल का सीधा प्रसारण आप आपके मोबाइल जरिए कुणाल क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उनके साथ रिंकू ऑन बाइक यूट्यूब चैनल भी आया हुआ है, उसी चैनल पर भी आप इस खेल का जीवंत प्रसारण देख सकते हैं। आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे खेल हम शामिल किए थे, चाहे क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वॉलीबॉल हो। कल डे नाइट वॉलीबॉल भी होने वाला है। आपके मनोरंजन के लिए ये खेल भी रखा गया है। एक सुंदर वातावरण पर कल रथदांड पड़िया में ये वॉलीबॉल डे नाइट मैच होने वाला है। दोनों टीमों के अतिरिक्त खिलाड़ी से मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर आए जहां स्कोरिंग हो रही है। एक बेहतरीन मुकाबला, रोचक मुकाबला, एक कठिन भरी माहौल पर, क्योंकि गर्मी का महीना आगमन हो चुका है। खिला हुआ तेज धूप मैदान पर प्रखरित होता हुआ, बीच बीच में शीतल ठंड लहर हवा चलता हुआ झंडे लहरा रहे हैं। और इसी अंतराल ये मुकाबला अब प्रारंभ होगा। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा, खेल चालू हो चुका है, मैदान के अंदर गाड़ी ना घुसाए, अगर घुसाएंगे तो उनके प्रति एक्शन लिया जाएगा। तुरा एकादश टॉस जीता है, पहले क्षेत्र रक्षण करने का इरादा लिए हैं। 10-10 ओवर का मुकाबला, एक रोचक मुकाबला, क्योंकि ये आखिरी मैच, अंतिम पड़ाव, अंतिम चरण, अग्नि परीक्षा, और ये घड़ी अब दोनों टीमों के लिए एक परीक्षा की घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। देखा जाए किस प्रकार के इम्तिहान देंगे। आपको आंखों देखी हाल अपुन और मैं अशोक कुमार बघेल, रिंकू जो ऑनमाई के चैनल से आए हुए हैं, सभी के श्रीकंठ से आप इस खेल का लिखा जुखा हाल आपके कानों तक पहुंचाएंगे। और हर एक मैच में जो मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है, एक ट्रॉफी के साथ नगद 200 रुपया का इनाम, जो लगातार एक ओवर में 6 छक्के जड़ेगा 1100 रुपया का इनाम, जो हैट्रिक छक्का लगाएगा उनको 500 रुपया का इनाम, जो हैट्रिक विकेट लेगा उनके लिए भी नगद 500 रुपया राशि का इनाम। ये इनाम को डोनेट किए हैं लविटेड सरस्वती टीपीएस शोरूम, ऑनर ऑफ अमित कुमार अग्रवाल, ये डोनेट किए हैं। और आज उद्यापनी दिवस यानी कि इस समारोह पर आज के मुख्य अतिथि, अन्यान्य वरिष्ठ खिलाड़ी एथलेटिक एसोसिएशन के मंच पर मंचासीन रहेंगे। तो चलिए मैदान की ओर, पहला ओवर की गेंदबाज तैयार, सामने बल्लेबाज सामंत मारे हैं और तो लमन के दिशा में वहां खिलाड़ी तैनात है, रन भागे नहीं, यानी कि डॉट गेंद के साथ ये पहला ओवर प्रारंभ हुई है। अब अगली गेंद, हाँ इस बार उल्टे बल्ले से खेले हैं,
कमाल की शॉट सीधा एक्स्ट्रा कवर के दिशा में। रिवर खेलना मुश्किल होता है, लेकिन क्या शॉट मारे हैं बल्लेबाज सामंत। चौका से खाता खोले हैं, टीम का भी खाता खोल चुका है। दूसरी गेंद पर चौका जड़ी है, पहला गेंद बिंदी गेंद डाली थी। अब अगली गेंद दूसरी ओवर की, इस बार फुल टच तेजी की गेंद लो फुल टच थी। गेंद को खेला है मिडन के दिशा में, वहां खिलाड़ी तैनात किए गए हैं। रन नहीं मिलेगा, अभी भी दलीय रन संख्या 4 रन पर क्षमा बांधी है। अब अगली गेंद, इस बार रिवर मारने की कोशिश, बीट हुए। कमाल की गेंदबाजी, एक चौका को छोड़ दिया जाए तो ये ओवर अब तक ठीक ठाक नजर आता हुआ। हवा जोर से चल रही है, बसंत का महीना, और यहाँ हवा में गेंद खड़ी हुई है और इसको कहते हैं किस्मत। गेंदबाज और जो मीडियम के खिलाड़ी, उनके अंतर में गेंद गिरा है, बीच में गेंद गिरा है, ये कैच होना चाहिए था और ये कैच मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण गिरा है। कौन पकड़ेगा? दोनों ही खिलाड़ी दोनों की मुखमंडल को देखते रहे। कैच छूटा है, इस बार स्टेप आउट किए हैं, आगे जाकर मारने की कोशिश। स्टंप पर विकेट कीपर गेंद लगाए हैं, अंत क्षण में मोड़ के आए बल्लेबाज सामंत। रन नहीं मिलेगा, यानी कि पहला ओवर परिसमाप्ति होता हुआ महज 4 रन बनाई है ये जामपाली बल्लेबाजी करते हुए। एक मौका भी ऐसा था, सामंत को एक जीवन मिला और एक जीवनदान मिलता हुआ, क्योंकि हवा में कैच उछली थी और जो गेंदबाज और मिडल के खिलाड़ी के बीच में जाकर गिरी। एक आसान सा मौका था, मौका गंवाए थे। कुणाल क्रिकेट यूट्यूब चैनल और रिंकू ऑनमाई के क्रिकेट के यूट्यूब चैनल पर आप इस खेल का सीधा प्रसारण आप अपने मोबाइल जरिए, लैपटॉप जरिए इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। और ढेर मात्रा से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आइकन बेल दबाइए। क्यों ना हो आपको ये खेल का सीधा प्रसारण आप घर बैठे मनोरंजन पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। दूसरी ओवर लेके आए हैं गेंदबाज महेंद्र, सामने बल्लेबाज अरुण आतिशंग खेला है बॉलर की बगल से, मिस फेल होता हुआ। मिडअप के खिलाड़ी गए थे, गेंद पकड़ने की कोशिश था, पकड़ नहीं पाए थे। अंत में लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जाकर गेंद को पकड़ा, तब तक बल्लेबाज 1 रन भाग्य पूरा किए। इस 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 5 रन। छोर बदले हैं, सिंगल लेकर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर अब बतौर विकेट कीपर कप्तान बल्लेबाज सामंत अब सामना करेंगे। महेंद्र अगला गेंद लेकर तैयार, इस बार उल्टे बल्ले से मारने की कोशिश, फिलहाल बल्ले पर लगी थी। रिएक्शन जिस प्रकार की दे रहे हैं तुरा एकादश के क्षेत्र रक्षक, उल्टे बल्ले से मारना चाहते थे। बल्ले की कुछ हिस्से में फिलहाल गेंद लगी थी, कैच छूटा है। फिर एक बार उल्टा के खेला है, रिवर स्लिप के ऊपर से चौका जड़े हैं। इसी चौके के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 9 रन। ये बल्ले का ये अनोखा अंदाज है, अनोखा शॉट खेलते हैं हमेशा, उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े कस मरोड़ के ये जहीं कहीं भी हो खेल के रन प्राप्ति करते हैं। इस बार आगे वाला गेंद शॉट में गेंद टूट पड़े हैं, गेंद को पछाड़ा है सीधा मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से। अंपायर अमित अग्रवाल 6 रन का इशारा देते हुए आधा दर्जन रन मुकम्मल होता हुआ इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 15 रन। पाले में गेंद गिरा था
और ये मैदान उतना बड़ा नहीं है, अगर आप बल्लेबाज के पाले में गेंद डालोगे तो जो नतीजा है पूरा होगा। कमाल की शॉट खेले हैं, चौका लगाने की बाद अब पाले में जैसे ही गेंद मेरा छक्का में तब्दील किया, इस बार बेहतरीन गेंद, स्टॉप कवर किया, गेंद को आने दिया, सीधे बल्ले से गेंद को ढकेला है, गेंदबाज के दिशा में खुद गेंदबाज जाकर गेंद को पकड़ते हुए वापस आए हैं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दलीय रन संख्या अभी भी 15 रन पर रुका हुआ है बिना कोई नुकसान पे। दूसरी ओर में हवाई उड़ान भरी है, लैंडिंग होगा सीधा दर्शक दीर्घाओं में। ये गेंद भी जाता हुआ 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। इसी छक्के की बदौलत दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 21 रन 2 ओवर की परिसमाप्ति के पश्चात। क्या शुरुआत हुई है, कमाल की नींव बिछाते हुए दोनों सलामी बल्लेबाज अरुण और सामंत। ये एक महंगा ओवर, इस ओवर में अब तक रन आई है 17 रन। पहले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, इस ओवर में महेंद्र 17 रन खर्च किए। अब तक कुल मिलाकर 2 ओवर में 21 रन दोनों सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए एक 21 रन का भागीदारी बनाए हैं। 10-10 ओवर का मुकाबला, 10.5 के अवसर से रन बनाने का रवैया जारी रखे हुए हैं। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। पूरा बनाम यू जामपाली के अंतराल ये मुकाबला, फाइनल मुकाबला चलता हुआ एक बड़ा मुकाबला। गौतम आए हैं और ये फुल टच गेंद मारना चाहते थे, कहीं गेंद गया कहां, नजरे कहीं निशाना कहीं, ऑन साइड पर मारना चाहते थे, बल्ले की ऊपरी भाग लगा, गेंद उछली और सीधा शॉर्ट पॉइंट खिलाड़ी के गोदी में जाकर दम तोड़ा है। पहला विकेट मिलता हुआ 21 रन की महज दलीय रन संख्या पे एक झटका लगा है। अरुण आउट हुए हैं और गौतम आते संग ब्रेक थ्रो दिलाए हैं। गौतम एक बेहतरीन और फॉर्मूला वाला खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो, ये तीनों दिशाओं में अपना कारनामा दिखाते हुए 21 पे पहला झटका लगा है यू जामपाली एकादश का। और कल इस फेस्टिवल का आखिरी दिवस रहेगा, यानी कि वॉलीबॉल, दिवारात्र वॉलीबॉल के साथ फेस्टिवल खेल जो महाकुंभ में खत्म होगा। 4 बेहतरीन टीम को लेकर एक दिवारात्र वॉलीबॉल टूर्नामेंट, एक दिवसीय दिवारात्र टूर्नामेंट रखा गया है। इस बार बल्लेबाज सुमन दाती संघ गली क्षेत्र में गेंद को कट किया था, वहां क्षेत्र रक्षक तैनात, रन नहीं मिलेगा और पूरी तरह से छतरी की तरह ऑफ साइड पर खिलाड़ी रखे हैं। और इस बार गेंद खराब दिशा में डाला हुआ, लेग स्टंप पर डाली थी, कलाई के सहारे खेला है, मिड विकेट दिशा में 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 25 रन। ऑफ साइड पर आप क्षेत्र रक्षण देखिए, छतरी की तरह गोल होके सजाई है, गेंद डाल रही है लेग स्टंप पर, खराब गेंदबाजी कहलाएगा ये। 25 पर 1 और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर मिसफील्ड हुई है, बढ़िया कमबैक, रन नहीं भागे हैं बल्लेबाज। और इसी प्रकार की गेंद डालना चाहिए, क्योंकि अब ऑफ साइड पर देखिए किस प्रकार की क्षेत्र रक्षण, पूरा छतरी की तरह छाए हुए हैं, जमाए हुए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। आम तो आम गोटियों के दाम एक मुफ्त का रन यू जामपाली के खाते में निजोक हो चुका है और ये गेंद दोबारा डालने पड़ेंगे। दलीय रन संख्या पहुंचता हुआ 26 रन। इस बार हुक किया है और खिलाड़ी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के करीब थे, एक बेहतरीन कैच पकड़ते हुए दूसरा विकेट का पतन। इसी के साथ सुमंत का पारी यहीं से समाप्ति होता हुआ
26 पे 2 यू जामपाली एकादश का अब तक का दलीय रन संख्या। गौतम आए और आते संग एक सफल ओवर, 2 खिलाड़ी को इस ओवर में चलता कर चुके हैं। जो 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं इसी ओवर में आउट हुए हैं, अरुण और सुमन। अब नए बल्लेबाज टीकू आए हैं, धाकड़ बल्लेबाज। ये जामपाली एकादश के एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी। इनका चलना फाइनल मैच में यू जामपाली के दृष्टिकोण से सही रहेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि कल जो मैच होगा वॉलीबॉल, एक सुंदर वॉलीबॉल होगा। और इस खेल महाकुंभ का आखिरी खेल वॉलीबॉल, इसी के साथ ये खेल संपन्न होगा जो महाकुंभ है। 4 ओवर अब प्रारंभ होगा। ओवर नंबर 4, 3 ओवर में रन बनाए हैं 27 रन। इस बार मानना चाहते थे शरीर में लगी है, और इस टूर्नामेंट में हर एक जन हाथ बढ़ाए हैं। फर्स्ट एड बॉक्स का जो प्रलब्ध किए हैं श्याम मेडिकल स्टोर बटली, ऑनर ऑफ दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जी, ये सारे चीज का जुगाड़ किए हैं। इस बार बड़ा मारने की कोशिश, हवा आई है, उंगली खड़ी हुई है। और अंपायर का मान्य सर्वमान्य रहता है। अंपायर अगर आउट दिए हैं तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक क्रिकेट खेल में अंपायर का मान्य सर्वमान्य रहता है। तीसरा विकेट का पतन हो चुका है। मैच 27 रन की योगदान पर एक बड़ा खिलाड़ी को अभी आउट किए गेंदबाज कृष्णा। ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश था, मुहिम सा किनारा लगा, गेंद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में। और थोड़ा थोड़ा इस खेल का लिखा झुका हाल आपको रिंकू जी भी अपनी मधुर आवाज श्रीकंठ से वर्णन करते हुए आपके कानों तक ये लफ्ज पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अशोक बघेल जी, एक ब्रांड टूर्नामेंट्स, यहाँ पर फाइनल का मुकाबला, एक तरफ तुरा, दूसरी तरफ जामपाली की टीम। शुक्रिया रिंकू। ऑलरेडी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जामपाली की टीम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए, लेकिन एक तरफ कप्तान सामान एक छोर बनाकर रखे हैं और एक छोर पर विकेट जाते हुए नजर आई है, लेकिन बढ़िया रन यहाँ पर खड़ा कर चुका है जामपाली की टीम। अब नए बल्लेबाज बैट्समैन ने प्रेम आए हैं, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम नाम, प्रेम चोपड़ा का एक सुपरहिट डायलॉग। अब प्रेम आए हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रेम, सामने की शॉट, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। इस ओवर की अगली गेंद सामने प्रेम, बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा अंदर की तरफ, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। एक एक रन सोने पे सुहागा रहेगा इस समय पर जामपाली टीम के लिए। फिर से एक बार तैयार, किशोर, सामने प्रेम, वो बिल्कुल पैरों पर डला हुआ गेंद, था पता खोज नहीं था, बल्ला घुमाए थे और पल्ले और गेंद के बीच और एक कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल, बिंदी गेंद। 2 डॉट बॉल खेल चुके हैं यहाँ पर प्रेम। 27 पर रुका हुआ स्कोर, 3 ओवर 4 गेंद, 3 ओवर
4 गेंद 27 पर रुका हुआ स्कोर। ग्रैंड फाइनल का मैच, दो शक्तिशाली टीम आपने सामने भिड़े हैं। तुरा के सामने जामपाली। ग्रैंड फाइनल का मैच भटली की प्लेग्राउंड। क्रिकेट का मेला लगा है, क्रिकेट का पाला लगा है आज इस मैदान पर। अब सबसे बाहर आकर हवा में खेलने की कोशिश, खिलाड़ी गेंद के नीचे आसान सा कैच और एक विकेट का पता नहीं समय पर कहीं ना कहीं जामपाली टीम के ऊपर प्रभाव डालते हुए। रिंकू जी 10-10 ओवर का मुकाबला है, यानी कि 4 खिलाड़ी का नुकसान हो चुका है। जिस प्रकार की प्रतीत हो रहा है कि अगर यहाँ मैच जीतना है तो कम से कम 100 रन बनाना पड़ेगा, तो जामपाली 100 रन तक पहुंच सकेगा। इस मैदान को अगर मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है, देखिए 100 रन उतना दूर तक जामपाली सोचेगा नहीं। 10 ओवर में पहले किस प्रकार से 50-60 के करीब जाएंगे वो सोचेंगे, क्योंकि मोतीराम आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। एक थकड़ बल्लेबाज है मोतीराम। देखेंगे किस प्रकार की गेम चलाना पसंद करेंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। मोतीराम आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। बिंदी गेंद के चलते अपने इनिंग्स को शुरुआत करेंगे। निश्चित रूप से अब यहीं से पार्टनरशिप की जरूरत है, क्योंकि 4 खिलाड़ी गवा दिए हैं मैच 27 रन पर। अब थोड़ी सी देख के समझ बूझ भरी बल्लेबाजी करना पड़ेगा और यहाँ एक सुंदर भागीदारी की जरूरत है जामपाली एकादश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन दूसरी छोर पर क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, धार गेंदबाजी पूरी तरह से बल्लेबाजों को यहाँ पर एक रन के लिए तरसा रहे हैं, संघर्ष करवा रहे हैं। और यहाँ जामपाली संघर्ष कर रही है, जूझ रही है और एक रन के लिए तरस रही है। केवल 27 रन पर 4 खिलाड़ी गवाई है। गौतम आए गेंदबाजी करने के लिए। 5वीं ओवर डालेंगे। सामने बतौर कप्तान सामंत अभी भी खड़े हैं, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, पारी को संभाले हुए हैं। हाँ, इस बार लपेटा है, समेटा है, दे मारा है, आधा दर्जन रन इस बार सामंत के बल्ले से जाता हुआ। जोड़ दीजिए, नियुक्त करते हुए अपने खाते में 6 रन। इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 33 रन। इसी प्रकार की समझ बूझ भरी बल्लेबाजी करना पड़ेगा। आप लूज गेंद को अपेक्षा कीजिए, उसके बाद शॉट मारिए, तब जाकर ठीक रहेगा। हर एक गेंद को मारना इसी वक्त खराब होगा, क्योंकि 4 खिलाड़ी खो चुके हैं। ये वक्त यही बयां करता है कि अब समझ बूझ भरी क्रिकेट खेलना पड़ेगा। और भली भांति जानते हैं सामंत अभी का जो हालात क्या है। फिर एक बार मारे हैं घुमाकर, फिर एक छक्का, बैक टू बैक बाउंड्री। हैट्रिक छक्का के लिए 500 रुपया का इनाम है। हैट्रिक छक्का भी लगा चुके हैं सामंत। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़े थे और इस ओवर में 2 छक्का बैक टू बैक लगाए हैं। नगद 500 रुपया जो इनाम रखा गया था उसका हकदार बन चुके हैं बल्लेबाज सामंत। बैक टू बैक छक्का जड़े हैं, 3 छक्का, हैट्रिक छक्का और नगद 500 रुपया अमित अग्रवाल रखे थे। हाँ, इस बार ड्राइव किया है, गेंद जाता हुआ डीप कवर के दिशा में 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या पहुंचता हुआ 34 रन, माफ कीजिएगा 40 रन छक्का जड़े थे। और इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है, एक समझ बूझ भरी पारी खेलते हुए कप्तान सामंत, उनके साथ अब मोतीराम। बेहतरीन गेंद, दोनों अंपायर बातचीत करते हुए
सलाम असरा करेंगे और जो YouTube खेल का परिदर्शन करवा रही है, YouTube जहां पर ये शूटिंग हो रही है उनके नीचे कोई भी ना रहे और आवाज ना करे, क्योंकि वो आवाज उस कैमरे तक दस्तक दे रही है। आउट करार दिए गए हैं। मोतीराम आउट हुए। महज 40 रन की योगदान पर 5वां झटका लगा। एक छोर पर कप्तान यानी कि सामंत वन मैन आर्मी की तरह डटे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं और उनके आंखों के ठीक सामने 5 खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं। ताश के पत्ते की तरह बिखरते हुए निखरते हुए, जैसे पतझड़ सावन अब यहाँ पर लगी है। नए बल्लेबाज आए हैं। दिलेश्वर मोतीराम के आउट होने के बाद इस बार लेग स्टंप पर गेंद खेलने की कोशिश, बल्लेबाज की शरीर में थोड़ी सी लग कर गई थी और जो शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी गेंद को पकड़े, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दलीय रन संख्या अभी भी 40 रन पर रुकी हुई है। इस बार ड्राइव किए हैं, कोई खिलाड़ी नहीं शॉर्ट कवर पर, 1 रन आसानी से मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 41, 41 रन। 5 ओवर की खेल खत्म हो चुका है। रिंकू 41 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं। बहुत ही बढ़िया अब कॉमबैक करती है यहाँ पर। गेंदबाजी के लिए जाना जाता है तुरा की टीम और क्या कमाल की गेंदबाजी किया है। 5 ओवर 41 रन 5 विकेट, और जब 5 विकेट जो गवाया है वो प्रमुख बल्लेबाज हैं, प्योर बल्लेबाज हैं, लेकिन एक तरफ कप्तान सामन अपने बल्ले के साथ बहुत ही बढ़िया दमखम दिखाते हुए 14 गेंदों में 33 रन बना चुके हैं, 2 चौका और 4 छक्का की मदद से। 14 गेंद 33 रन ऑलरेडी बना चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग मैच फाइनल का मुकाबला गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बाई हाथ का और एक गेंदबाज बिट्टू गेंदबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर दिलेश। क्या गेंद है ये, गोली की रफ्तार से टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ एंगल चेंज होता हुआ, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, परख नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल बिंदी गेंद, डॉट बॉल के चलते ओवर का शुरुआत 10 ओवर का मुकाबला किया गया है। फिर से पैरों पर डला हुआ गेंद, अता पता कुछ नहीं चल रही है। तुरा की गेंदबाजों के सामने थोड़ा सा थोड़ा सा यहां पर गेंदबाजी अगर बात करें बघेल जी यहाँ पर तुरा का, तो फिर कहीं ना कहीं ले में गेंदबाजी करते हैं, सटीक टप्पा ढूंढते हैं और किस बल्लेबाज को किस प्रकार से गेंदबाजी करना है ये खिलाड़ी जानते हैं। बिट्टू और एक बार तैयार, सामने दिलेश स्लिप जमा कर रखे हैं, मारने की कोशिश। बहुत ही बढ़िया गेंद, टप्पा खाने के बाद देखिए किस रफ्तार के साथ गेंद जा रही है, किस गति के साथ गेंद जा रही है। मुश्किल होता हुआ इस समय पर बल्लेबाज को गेम को खेलना, गेम को इंप्रूव करना, क्योंकि 3 डॉट बॉल। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, जबरदस्त, नहीं, अब स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 42। बाएं हाथ के गेंदबाज है और गेंद टप्पा खाने की बात कांटा बदल रहा है और यहाँ बॉलर में तो कैच छूटा है, हवा में गेंद लहराता हुआ आया था। एक आसान सा मौका ये कहलाएगा रिंकू, सीधा ड्राइव किए थे बॉलर बैक द ड्राइव, कैच का मौका था, कैच छूट गई है। बिल्कुल कट एंड बॉल होने का पूरा चांस था यहाँ पर, लेकिन डॉट बॉल।
हर प्रकार का शॉट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गेंदबाज का एक ही माइंडसेट है, टप्पे पर डालिए और टपा टप डालिए। उस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है। डॉट बॉल, बिंदी गेंद, कटर से चुका रहे हैं और गेंद देखिए हार्ड लाइन पर डाला हुआ गेंद बाहर की तरफ निकलता हुआ, और यहाँ फिर से रिवर मारने की कोशिश, पूरी तरह से बांध के रखे हुए हैं। बल्लेबाज दिक्कत में नजर आते हुए जिस प्रकार के कटर गेंद डाल रही है। बाएं हाथ के गेंदबाज अफसर रिंकू देखा जाए तो गेंद टप्पा खाने की बाद कांटा बदलता है और कांटा बदल भी रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई बाएं हाथ की गेंदबाज आती है और उनकी जो गेंद है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज की रेंज से बाहर जाती है, जब भी टप्पा खाती है हल्का सा वेरिएशन चेंज करते हैं, बाहर की तरफ ज्यादा गेंद को निकालने की कोशिश करते हैं, और उस प्रकार से यहाँ पर गेंद चलता हुआ। इसी के साथ ओवर का फर्स्ट समाप्त। 6 ओवर 42 रन, सिर्फ 1 रन बघेल जी इस ओवर में निश्चित रूप से मैडन ओवर डाले हैं। एक वाइड को छोड़ दिया जाए तो ये बेहतर ओवर है, मैडन ओवर। कमाल की गेंदबाजी, तूरा एकादश और जामपाली एकादश इस बार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उनका आधा खिलाड़ी आउट होकर पैविलियन जा चुके हैं और यहाँ समझबूझ भरी बल्लेबाजी हो रही है। वन मैन आर्मी की तरह बतौर कप्तान बल्लेबाज यहाँ पर सामंत जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और क्यों ना हो, करना पड़ेगा बड़ा मुकाबला। फाइनल मैच ग्रांड फाइनल की मुकाबला है, जो जीतेगा चैंपियन टीम कहलाएगा। दोनों टीम की चाहत निश्चित रूप से रही होगी कि इस मुकाबले को जीता जाए और चैंपियन टीम होने का जो संभावना है उसको पूरी तरह से, जो आशा है उसको कन्वर्ट किया जाए विनर होने का। सामन स्ट्राइक पर मारने की कोशिश, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पहली गेंद डॉट बॉल। वो बॉलर क्या है, बॉलर महेंद्र यही गेंदबाजी करने के लिए डॉट बॉल के साथ अपना ओवर को शुरुआत करेंगे। बढ़िया अब बात कह रही है यहाँ पर बघेल जी, क्योंकि दोनों टीम चाहेगा ये चमचमाती हुई ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए, और इसी के लिए खिंचातानी भी चलता हुआ क्यों ना हो। और ये एक बेहतरीन टूर्नामेंट, भव्य आयोजन, सभी को पता है। बड़ा मानने की कोशिश, क्या गेंदबाजी हो रही है, फील्ड के मुताबिक के गेंदबाजी, हार्ड लाइन पर गेंदबाजी। बल्लेबाज को इतने आसानी से शॉट मारने का जो इरादा है वो मौका नहीं दे रहे हैं। कमाल की गेंदबाजी, यही चीज तुरा की टीम को थोड़ा सा बेहतर बनाती है। डिले स्टिक के साइड है वो, इस बार स्टेप आउट किए हैं और स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर बबलू हड़बड़ी दिखाते हुए जैसे ही बाहर निकला वाइड का इशारा कर दिए थे। इसी वाइड के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 43 रन। हड़बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, थोड़ा सजगता के साथ करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। और दोनों ही अनुभवी अंपायर, और इस बार उछाल के खेला है, कमाल की टाइमिंग, वन मैन आर्मी की तरह जूझ रहे हैं। बल्लेबाज सामंत अभी भी खड़े हुए हैं, हिमालय पर्वत की तरह, ना हिल रहे हैं ना डोल रहे हैं, चट्टान की तरह डटे हुए हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, वाह भाई वाह, सराहने काबिल बल्लेबाजी कर रहे हैं सामंत। इसी छक्के की बदौलत दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 49 रन। रिंकू देखिए अकेले ही बल्लेबाजी कर रही हैं। कहते हैं अकेला चना क्या खाक उखाड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उखाड़ रही हैं। बिल्कुल, कप्तान पता है इस खिलाड़ी को, काफी एक्सपीरियंस है, और जब इनके बल्लेबाज आउट हुए हैं तो कहीं ना कहीं रिदम में बिल्कुल नजर आई है यहाँ पर। और एक बार तैयार सामान, अब स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, जी बिल्कुल वाइड का इशारा यहाँ पर अंपायर के द्वारा, और एक एक्स्ट्रा रन आ चुका है। इसी एक्स्ट्रा रन के चलते स्कोर पहुंचता हुआ 50 पर पहुंच जाएगा स्कोर। और सामंत अपना इंडिविजुअल जो निजोग रन संख्या है 39 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक बेहतरीन पारी के कागार में अर्धशतक के करीब जाते हुए। उल्टे बल्ले से खेला है और यहाँ निश्चित रूप से कैच छूटा है, दिल टूटा है, रब रूठा है। इसी प्रकार की क्षेत्र रक्षण से गेंदबाज का दिल टूट जाता है, तार तार हो जाता है।
बिल्कुल क्षेत्र रक्षण कैच होना चाहिए था। 39 पर खेल रही हैं सामान सेट बल्लेबाज और ये खिलाड़ी को अंत तक जरूर खड़ा रहना पड़ेगा जामपाली टीम के लिए। लेग साइड पर मारने की कोशिश। इस पारी का अहमियत क्या है वो पूरी तरह से जान चुके हैं। सामंत अभी भी डटे हुए हैं और खराब गेंद जब भी मिल रहा है गेंद को सही नसीहत दे रही हैं। 39 रन का एक बेहतरीन पारी खेलते हुए अभी भी नाबाद है, सामना कर रहे हैं। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश। रन मिल जाएगा तेज सरा डायरेक्ट हिट और पहुंच जाएंगे यहां पर बल्लेबाज सामान। एक रन पूरा कर लेंगे। एक रन के चलते दल का स्कोर पहुंचता हुआ 51 रन। इसी के 7 ओवर का होगा समाप्त। 7 ओवर समाप्ति के बाद 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल बचा है। बघेल जी कितना रन देखते हो जामपाली की नजरिए से? निश्चित रूप से 80-85 रन तो होना चाहिए जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंत तक अगर सामंत बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से 80-90 रन तक पहुंच जाएंगे और ये 80-90 रन इस मैदान में एक फाइट करने वाला एक सम्मानजनक टारगेट कहलाएगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों पूल का टॉप टीम पहुंचे हैं फाइनल्स की स्टेज में पिट्टू गेंदबाजी करने के लिए। सामने दाखड़ बल्लेबाज सामंत एक बढ़िया पारी खेलते हुए स्ट्राइक लेंगे। इस बार उल्टे बल्ले से टेढ़ी उंगली से घी निकालने की कोशिश थी, बल्ले पर चढ़ी नहीं, जाकर बल्लेबाज के कमर में गेंद टकराई है। विकेट कीपर आए, गेंद उठाए, गेंदबाज को गेंद थमाई है। इस गेंद में रन नहीं मिलेगा। यानी कि 8वीं ओवर ये चालू हुई है रिंकू। 8वीं ओवर की जो पहली गेंद है डॉट गेंद निकाले हैं गेंदबाज बिट्टू। बिल्कुल बढ़िया गेंद कप्तान को इस समय पर सेट बल्लेबाज को। बड़ा शॉट, कदमों का इस्तेमाल, सीधे खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहां पर बल्लेबाज सामंत को और सिंगल डबल के साथ रन की गति को बढ़ाने की कोशिश चल रही है। क्योंकि अगर नजर डालेंगे जामपाली टीम का तो विकेट गंवा चुका है। बड़े शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा गैप ढूंढने की कोशिश करते हुए डिले सब स्ट्राइक पर स्कोर पहुंचता हुआ 52। छोड़ बदले बल्लेबाज सिंगल लेकर अब डिलेस, उनको सिंगल लेके साथी बल्लेबाज को मौका देना चाहिए इसी वक्त। लेग स्टंप के बाहर ये खराब गेंद, गंदी गेंद दोबारा डालने पड़ेंगे। वाइड का इशारा, एक मुफ्त का रन भी मिलता हुआ। एक अतिरिक्त रन खाते में जोड़ दिए गए हैं यो जामपाली के। इसी 1 रन के सहारे दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 53 रन। थोड़ा सा दिशा में भटके थे, 1 रन खून का कतरा है। ऑफ स्टंप के बाहर आउट की मांग कर रही हैं। वाइड का इशारा दिया गया है। अंपायर अमित कुमार अग्रवाल आओ यहां वाइड करार दिए हैं। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 54 रन। वाइड की मांग हो रही थी। वाइट एक्स्ट्रा रन 54 पर पहुंच जाएगा। स्कोर 22 गेंदों में 41 रन बना चुके हैं सामन। 2 चौका 5 छक्का। 22 गेंद। मात्र ऐसा ही बल्लेबाज है रिंकू जो अकेला ही संघर्ष कर रहे हैं। इस बार उल्टे बल्ले से मारने की कोशिश ठीक रहेगा कि सिंगल निकाल के अपने साथी बल्लेबाज को बल्लेबाजी करने के लिए मौका दे। डिलेस यही करना चाहिए इसी वक्त जिस प्रकार की परिस्थिति है। बिल्कुल रूल्स अपना अदा करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये काम करने के लिए कप्तान है। क्या पर गेंद, एक बार गेंद निकल गई तो निकल पड़ी। 4 रनों की छड़ी। इस घड़ी जामपाली टीम के लिए एक शुभ संदेश आता हुआ। डिलेस के बल्ले से चौका निकल चुका है और ये चौका निश्चित रूप से चैन की राहत दिलाएगा कुछ क्षण के लिए यो जामपाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इसी चौके की बदौलत दलीय रन संख्या जो है बढ़ता हुआ 58 रन। रिवर खेले थे और गेंद को निकाले थे। सेकंड स्लिप थर्ड स्लिप के बीच में जो छोटा सा गैप है उसी के दरमियान गेंद को निकाला था 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट डिलेस। आगे डाला हुआ गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में।
रवि वहां पर तैनात थे। गेंद को उठाकर जब तक थ्रो करते 1 रन पूरा किए बल्लेबाज। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 59 रन। यही करना पड़ेगा रिंकू। सिंगल देख के साथी बल्लेबाज जो जमे हुए हैं, जो सेटल हो चुके हैं, सामंत को स्ट्राइक एंड पर लाना पड़ेगा। बिल्कुल सामन ऑफ स्ट्राइक पर। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर का। रिवर्स खेलने की कोशिश, क्या पर गेंद है, क्या पर गेंद, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन पूरा कर लेंगे यहाँ पर। लेग बाय जरिए 1 रन बल्लेबाज की शरीर में। ओवर का समाप्त। बाय है फिलहाल, कहीं लगी नहीं थी और रन जहां कहीं भी आए इस मैच में निश्चित रूप से अहम रखेगा, क्योंकि ये मुकाबला जिस प्रकार की हो रही है, 1-1 रन खून का कतरा है। 1-1 रन के लिए ये मुकाबला काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि दोनों आमने सामने, दोनों बेहतरीन टीम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची हैं और जो 2 टीम फाइनल पर पहुंची हैं निश्चित रूप से अच्छा खेले होंगे। बिल्कुल जामपाली के सामने तुरा बहुत दिनों के बाद आमने सामने भिड़े हैं। पिछले साल नौगां के मैदान पर सेमीफाइनल में इनका भिड़ंत हुआ था। 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 60 रन बनाए हैं 5 खिलाड़ी गवाते हुए। यही पूछ रहे थे फिलहाल। हाँ रिंकू जी, आप आपका कमेंट्री कंटिन्यूअस रखिए, क्या बोल रहे थे? ये दोनों टीम देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुरा की टीम जिस प्रकार से गेम खेलती है, हमरे जिस अंचल की अगर बात करें, और जो 2 टॉप टीम है जामपाली और नौगां, इनके ऊपर इनका आंकड़ा बेहतर रहती है तुरा टीम का। तो फिर आज फाइनल का दिन है, एक बड़ा मंच है और देखेंगे तुरा की टीम चमकने के लिए क्या आज पार कर पाएगा जामपाली की टीम को। और क्या सेटलमेंट भी की है। 60 रन पर 5 खिलाड़ी चलता कर चुके हैं 8 ओवर में, तो कमाल की गेंदबाजी हो रही है। इसी मैदान में 10 ओवर में 80-90 रन आसानी से चेस हो जाती है। सामन स्ट्राइक पर। सर निचोड़ा हुआ गेंद, कंधे का इस्तेमाल और बाउंस गेंद डाली थी, पुल करना चाहते थे, चूके बल्लेबाज सामंत। डॉट गेंद। इस बार उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश थी, ठीक से लगा नहीं। डिले स्टिक के साइड उठा हुआ है ना, भागे नहीं है रन। और चाहत यहां पर रखे हुए हैं सामंत कि अभी इक्का दुक्का दौड़ने का नहीं, जो लगाना है लंबा लगाना है, बाउंड्री लगाना है। दलीय रन संख्या अभी भी 60 रन पर रुका हुआ है। बड़ा मारे हैं, इसीलिए भागे नहीं, ठीक दिया और यहां ठोक दिया। ठोकन ठुकाई जारी है, एक छोर पर अकेला ही लड़ रहे हैं। इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 66 रन। 47 पर पहुंच चुके हैं कप्तान। 3 रन मात्र पीछे अर्धशतक से बल्लेबाज सामंत, इसको कहते हैं कप्तान वाली पारी खेलते हुए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर आए, जगह बनाए, ऑन साइड पर गेंद को लपेटा है, समेटा है। दूसरा रन भागने की कोशिश, रन आउट होंगे। तेज दरार थ्रो, गलती की, एक ही रन मिलेगा। दूसरा लेने की कोशिश में नुकसान उठाना पड़ा। 6ठा विकेट का पतन हो चुका है। रन आउट हुए दिनेश। बिल्कुल यहाँ पर विकेट गंवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कप्तान जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही है उनका साथ चाहिए। अब बल्लेबाजी करने के लिए कौशल जामपाली टीम की तरफ से। कौशल 67 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 9वीं ओवर चल रही है, तो ठीक रहेगा कि अब जो भी बल्लेबाज आए 1 रन निकाल कर सामंत को स्ट्राइक एंड पर लाया जाए, ये ठीक रहेगा। ये जामपाली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल वही सोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुरा के नहीं आते संग बड़ा मारने की कोशिश।
गेंद जाता हुआ स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से सिंगल तो मिल गई है। अब सामंत स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं जो 3 रन पीछे अर्धशतक से 47 रन का, माफ कीजिएगा 2 रन पीछे 48 रन बना चुके हैं। 2 रन अगर यहीं से बना लेते हैं तो एक बड़ा उपलब्धि होगा, एक अर्धशतक जड़ेंगे, बड़ा मारने की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर। वाइड का इशारा, 1 रन कौशल टी के साइड देते हो। इस 1 रन के साथ दलीय रन संख्या 69 रन। और इस बार हवा में गेंद 48 रन की पारी में अपना विकेट गंवाए हैं, 2 रन से चूके। कमाल का पारी, कप्तानी पारी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी करते हुए इस समय पर समन को पेविलियंस का रास्ता दिखाते हुए तुरा की टीम बढ़िया ले में नजर आ रहे थे, अंत तक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहां पर तुरा के गेंदबाजों ने और एक शिकार किया है, कप्तान को पेविलियंस का रास्ता दिखाया। इस बार बढ़िया मोमेंटम पकड़ते हुए तुरा की टीम 7 खिलाड़ी को जनता कर चुके हैं। अभी अभी एक बेहतरीन, एक बड़ा मछली को जाल में फंसाए हैं। सामंत आउट हुए हैं, 48 रन की पारी खेल के गए हैं और ये जो उनका एक बेहतरीन पारी के बदौलत एक मुश्किल परिस्थिति में उबाल के लाए हैं, ये जामपाली को कुछ राहत दिलाए हैं। अब नए बल्लेबाज सौरभ आए हैं सामंत के आउट होने के बाद, 7वें खिलाड़ी आउट हुए हैं। सामंत आखिरी ओवर लेके आए हैं। अब प्रकाश सामने बल्लेबाज कौशल किस कौशलता से बल्लेबाजी करते हैं देखा जाए। आखिरी 6 गेंदे, स्लॉग ओवर। ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव किया है, कमाल की शॉट, काफी तेज दरार शॉट। 1 रन मिलेगा, दूसरा रन भागे है, यहां पर उंगली खड़ी हुई है, रन आउट होंगे बल्लेबाज सौरभ। 8वें विकेट का पतन होता हुआ 1 रन मिला है, दूसरा लेने की कोशिश थी लेकिन पहुंच नहीं पाए, बड़ा नुकसान, बड़ा घाटा हुआ है यू जामपाली के। ये 8वां झटका लगता हुआ, 70 पे 8, आखिरी ओवर चलता हुआ। 10-10 ओवर का मुकाबला, आखिरी ओवर चल रही है, एक ही गेंद गया है। इसी गेंद में लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेलकर 2 रन चुराने की तमन्ना थी, लेकिन पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे, रन आउट हुए बल्लेबाज सौरभ। 2 रन के चक्कर में अपना विकेट गंवाए। तो चलिए आखिरी ओवर की अगली गेंद, फिर एक बार सामना करेंगे कौशल। छोर बदले थे, ऑफ स्टंप के बाहर डाला हुआ गेंद देखा जाए, नो बॉल। जो ट्रैक है साइड में जो लकीर है उसके बाहर गिरी थी और यहाँ मुक्ता चंदन गिजवरे नंदन, उससे बेहतर मौका मिलेगा नहीं। बॉल चीटिंग ऑफ द आउट, बॉल हैंडल ऑफ द आउट, रन आउट को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई आउट नहीं होंगे। फिर से वाइड गेंद, लगभग फ्री हिट बरकरार रहेगा। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या पहुंचता हुआ 72 रन। फ्री हिट अभी भी लागू है, बरकरार रहेगा क्योंकि वाइड गेंद डाले हैं। कदमों का सहारा लिए थे, चूंकि मारना चाहते थे, बल्ले पर लगी नहीं, गेंद को खींची हुई गेंद। बल्लेबाज बीट हुए, डॉट गेंद। अब तक 2 गेंद हुई है, 3 रन लुटा चुके हैं। इस बार उछाल के खेला है, आसमान पर गेंद, कोई गलती नहीं, क्षेत्र रक्षक
रवि लॉन्ग ऑफ पर खड़े थे, बेहतरीन इंटेंशन के साथ। क्या कमाल की जजमेंट, मैं कहूंगा कमाल की कैच। इसी के साथ ये 9वीं विकेट का पतन होता हुआ। दस ओवर चल रहा है, 3 गेंद का खेल अब तक खत्म हुई है। अगर और 3 गेंद लीगल डिलीवरी होती है तो ये ओवर समाप्ति होगा। 3 गेंद बचा है, देखा जाए किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज गौरव लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव किए हैं, करीबी मामला, डंडा पे निशाना साधे थे, ओवर थ्रो। और यहाँ पारी सिमट गई है, रनआउट। लगभग 3 खिलाड़ी रनआउट हुए हैं इस पारी में। यूज जामपाली के पारी सिमट चुकी है। 73 रन बनाए हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए रिंकू यूज जामपाली। 74 रनों का टारगेट रहेगा। छोटा टोटल है, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल माना जाएगा। जामपाली के पास भी गेंदबाजी है बघेल जी, और निश्चित रूप से 74 रन के लक्ष्य में आपको ठीक ठाक गेंदबाजी करना पड़ेगा, और खास करके विकेट अंतराल पर लेना पड़ेगा। अगर विकेट नहीं लेंगे तो यहाँ यूज जामपाली के लिए ये दुविधा बना रहेगा। बिल्कुल गेंदबाजी बेहतर करना पड़ेगा जामपाली की टीम को भी। तुरा की बल्लेबाजों की अगर बात करें तो शायद ये 73-74 रन उतना मायने नहीं रहेगा, क्योंकि इनके बल्लेबाजी बेहतर हो रही है, इनके बल्ले से रन अच्छी तरीके से निकल रही है, तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे तुरा की भी टीम। आप तो पिछले 5 दिनों से इस पिच के बारे में जानते हो, इस ग्राउंड के बारे में जानते हो, क्या एक अच्छा टोटल है फाइनल्स की मैच में एक फाइटिंग मुकाबला देखने के लिए मिल सकती है ये 73-74 रन में? निश्चित रूप से ये मैदान उतना छोटा भी नहीं है, उतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इस मैदान में अगर ठीक ठाक गेंदबाजी कर सकते हैं तो 80 रन या फिर ये जो 74 रन है एक फाइटिंग वाली एक टोटल्स यहाँ पर बन सकती है निश्चित रूप से। और इस खेलबाजी का जो अब यहाँ के मुख्य आकर्षण यानी कि मंच पर मंचासीन रहेंगे आज के मुख्य अतिथि ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री प्रमोद मेहर जी, और उनके साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सरोज कुमार भुए जी, एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सभापति यानी कि सुनील कुमार प्रधान जी, एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी यानी कि संपादक श्री किशोर चंद्र बेहरा जी। कुछ क्षण पर अब मंच पर अतिथियों का शुमार लगने वाला है। उद्यापनी समारोह इस खेल के बाद प्रारंभ होगा। तत्पश्चात सरप्राइज सेरेमनी भी प्रारंभ किए जाएंगे, और यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनल मैच पर यूज जामपाली एक बेहतरीन लक्ष्य दिए हैं। मैच को अगर जीतना है और चैंपियन बनना है तुरा एकादश को 74 रन बनाना पड़ेगा। फिलहाल निर्धारण 10 ओवर में रिंकू 10 ओवर का मुकाबला है, 60 गेंदों का मुकाबला है। अगर देखा जाए 10 ओवर में 74 रन एक आसान सा लक्ष्य कहलाता है, लेकिन देखा जाए किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं यूज जामपाली। यूज जामपाली का प्रमुख अस्त्र है गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी करते हैं। एक बार सौरभ चल जाए तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। हालूपाली में 2 बार हैट्रिक लिए थे, कमाल की गेंदबाजी किए थे, और मैन ऑफ द सीरीज के हुड में भी थे। बिल्कुल गेंदबाजी बेहतर है जामपाली टीम का। 74 रनों का टारगेट इन्होंने खड़ा किया है। इसके ऊपर जरूर गेम प्लान चल गया होगा कि कौन सी गेंदबाज को किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे।
ये ज्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा और किस किस गेंदबाज को किस नंबर पर गेंदबाजी करवाएंगे। फिलहाल दोनों सलामी जोड़ी, बैट्समैन नेम डी को है वो। तुरा टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी से निवेदन है वो आ जाए। तुरा टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी दोनों सलामी बल्लेबाज आए हैं। स्ट्राइक एंड पर कान्हा और नॉन स्ट्राइक एंड पर लॉकी, ये दोनों सलामी बल्लेबाज। कान्हा स्ट्राइक पर, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ डॉट बॉल। बिंदी गेंद के साथ टिकू अपना ओवर को शुरुआत करेंगे, कान्हा अपना इनिंग्स को शुरुआत करेंगे। 74 का टारगेट है। डॉट बॉल आ चुका है, फिर से एक बार तैयार। बढ़िया गेंद निकाल दिया है इस बार, कलाई का बेहतर उपयोग। टिप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी वहां पर तैनात सुमंत जोर से दौड़कर रन बचाएंगे अपने टीम के लिए। पहला रन स्कोर बोर्ड पर आता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, खाता खोले हैं। 1 रन से बल्लेबाज कान्हा, गेंदबाजी मार्ग पर टीकू। इस बार बल्लेबाज लोकी एक्स्ट्रा कवर के दिशा में ड्राइव किए थे, कमाल की ड्राइव था। एक ही मात्र रन मिलेगा, कमाल की क्षेत्र रक्षण यही करना पड़ेगा। अगर खामोश रखना है बल्लेबाजों को तो क्षेत्र रक्षण ठीक ठाक होना चाहिए। 2 रन मुकम्मल हो चुका है अब तक। इस बार उछाल के खेले हैं, स्लॉट में गेंद, आगे डाला हुआ गेंद, पुलर लेंथ की गेंद, सही नसीहत दिए बल्लेबाज कान्हा। लॉन्ग ऑन दिशा में ड्राइव करते हुए ग्लॉक शॉट खेले थे 4 रन के लिए। 1 बाउंस चौका, दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 6 रन। चौका मिला है, कुल मिलाकर 6 रन हुए अब तक। इस बार हवा में कोई खिलाड़ी नहीं, नो मैन एरिया पर गिरा है। कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद जमीन पर टप्पा खाई, सीमा रेखा के बाहर जाता हुआ। इसी चौके के बदौलत दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 10 रन। कमाल की बल्लेबाजी बल्लेबाज कान्हा, बैक टू बैक 2 चौका जड़ चुके हैं। रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, छोटा सा लक्ष्य है। और इस बार आउट की मांग हो रही है। दोनों अंपायर अब सलाह मशवरा करेंगे। नॉट आउट करार दिए गए हैं, यानी कि 1 ओवर का खेल खत्म हुआ है। पहले ओवर में रन बनाए हैं 10, तुराय का 10। जवाबी कार्रवाई करते हुए 74 रन का पीछा करते हुए 10 रन बना चुके हैं 1 ओवर में, बिना विकेट गंवाते हुए। दोनों ही सलामी बल्लेबाज। लौकी 1 रन पर खेल रहे हैं, कान्हा 9 रन बना चुके हैं, 9 स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। और इस बार कमाल की गेंद, नीची रहती हुई गेंद, खड़े खड़े मारना चाहते थे, गेंद डंडे में लगी है, डंडा धराशायी हुई है। इसी प्रकार की गेंदबाजी करना पड़ेगा। बीच बीच में अगर आप विकेट निकालेंगे तो दबाव बढ़ेगा। अभी अभी विकेट निकाला, लौकी आउट हुए, 1 रन बनाकर खेलना चाहते थे, गेंद नीची रही और क्लीन बोल्ड हुए। नए बल्लेबाज आए हैं रवि। गेंदबाज अरुण आते संघ यू जामपाली एकादश के लिए एक महत्वपूर्ण विकेट निकाल के दिया है। रिंको इसी प्रकार की गेंदबाजी करना पड़ेगा, विकेट लेना पड़ेगा अगर
जो लक्ष्य है 74 रन में रोकना है, तो वरना तुरा एकादश बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकेट चाहिए। आप इतने कम रन को जब डिफेंड कर रहे हो तो विकेट चाहिए आपको। ठीक है, साइड करना, विकेट चाहिए। एक्सपीरियंस बल्लेबाज रवि, पहली गेंद दबाव और यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, वाइड का इशारा। ये गेंद दोबारा डालने पड़ेंगे। अतिरिक्त रन मिलता हुआ, दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 11 रन। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये गेंद देखिए बघेल जी, ये गोली की रफ्तार से गेंद गया था, बिल्कुल जड़ पर डाला हुआ गेंद। चारों खाने जीत रवि इस समय पर डॉट बॉल बिंदी गेंद। पावर प्ले में आपको बल्ला चलाना पड़ेगा, पावर प्ले के अंदर आपको विकेट लेना पड़ेगा अगर ऐसे मैच को जीतना है तो। आगे डाला हुआ गेंद, कमाल की शॉट, एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेला है। ये गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर, जमीन को चुमता हुआ, सरहद के बाहर जाता हुआ, चौवा दे के जाएगा। इस चौके के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 15 रन। आगे गेंद डाली थी और बल्लेबाज भरपूर लाभ उठाए, ड्राइव किया। इस बार बैकवर्ड में खेलने के लिए विवश किया। आगे की गेंद शरीर लाइन पर डाली थी, बैकवर्ड में जाकर गेंद को दिशा भर दिया। गेंद लुढ़कता हुआ शॉर्ट कवर की दिशा में गई थी। बढ़िया क्षेत्र रक्षण, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। दलीय रन संख्या अभी भी 15 रन पर क्षमा बांधी हुई है। और यहाँ पे आवाज आई थी, विकेट कीपर छलांग लगाए थे, उनके दस्तानों में टकराने की बात गेंद गई थी शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 16 रन। और अंपायर जिस प्रकार की सिग्नल नहीं दिए, ये शायद बल्ले पर लगी थी, कैच छूटा है। बिल्कुल रन आ चुका है। अगर बात करें तो तुरा टीम का यहाँ पर ऑलरेडी 16 रन बन चुका है। फिर से पैरों पर डाला हुआ गेंद, खूबसूरत अंदाज के साथ खलाई का बेहतर उपयोग, क्लिक किया, गेंद को स्टैंड में पहुंचाया, स्टैंड एंड डिलीवर, और गेंद को किया है बाउंड्री के घर। गेंद कहलाएगा, लेग स्टंप पर आप डाल नहीं सकते। लेग स्टंप पर डालोगे तो नतीजा बुरा होगा। ओवर की परिसमाप्ति हुई है, तो ओवर का खेल खत्म हुआ है। दलीय रन संख्या इसी छक्के की बदौलत पहुंचता हुआ 22 रन। एक खिलाड़ी गवाते हुए, क्या कमाल की जवाब दे रहे हैं तुरा एकादश के बल्लेबाज। खराब गेंद डाली थी, आगे डाला हुआ गेंद, वो भी लेग स्टंप पर। बल्लेबाज आपको क्षमा बख्शेगा नहीं। इतना बड़ा भी मैदान नहीं है जो आपको इतने आसानी से बल्लेबाज छोड़ देगा। सौरभ को बुलाए हैं अब कप्तान सामान, स्ट्राइक पर रवि। जामपाली टीम का एक प्रमुख गेंदबाज सौरभ। जब जामपाली की टीम मुसीबत में खड़ा होता है, ये खिलाड़ी अपना गेंद लेकर अड़ा रहता है। एक तरफ जामपाली की टीम चलती है, लेकिन एक तरफ सौरभ चलती है। जिस दिन कोई नहीं चलता उस दिन सौरभ चलता है, देखेंगे। ये गेंद देखिए, ये ठीक ठाक गेंद, पूरा कसी हुई गेंद, हार्ड लाइन गेंद, लहराता हुआ, कांटा बदलता हुआ, ऑफ स्टंप के बाहर जाता हुआ, आउट कटर गेंद डाली थी। और बल्लेबाज देखा समझा पड़ा, गेंद को जाने दिया, खेलने का कोई कोशिश नहीं की। फिर एक बार टप्पा खाई, बाहर निकलता हुआ गेंद। इसी गेंद से बल्लेबाज को मजबूर करेंगे दूर से खेलने का, और तब जाकर किनारा लगेगा। चौकन्ने रहिए स्लिप के खिलाड़ी, फिलहाल किनारा लग सकता है। और इस बार आगे डाली गेंद, आगे डालना मुश्किल होगा इसी मैदान में। जड़ दिया है लंबा छक्का, और यही गलती चुभेगा भाई। आगे गेंद मत डालो, वरना आपको पीट के अपना पीठ लाल कर देंगे। छक्का जड़ दिया है बल्लेबाज। इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 28 रन। और यहाँ छोटी गलती करोगे तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। बड़ा सबक सीखना पड़ेगा। और ये गेंद को खेला है कवर की दिशा में, तेज दरार शॉट, मानो बंदूक से गोली निकला हो। चौका मिल गया है। दलीय रन संख्या तीव्रता के साथ पहुंचता हुआ 32 रन। एक विकेट के नुकसान के पश्चात 32 रन बना चुके हैं।
बहुत बढ़िया बल्लेबाजी बघेल जी। यहाँ पर बात करें तुरा टीम का तो और एक बार और एक चौका मिस फील्ड के चलते 3 बाउंड्री समय पर, 1 छक्का 2 चौका रवि के बल्ले से। और हर एक गलती इस मैच का हार का परिणाम होगा, ये चुभेगा। अब छोटे से लक्ष्य में गलती नहीं कर सकते, चाहे गेंदबाजी हो चाहे क्षेत्र रक्षण। आधा सफर तो तय कर लिए हैं, काफी आसान सा राहत पूरा हो चुका है। बढ़िया गेंद, समझ बूझ भरी बल्लेबाजी। गेंद को देखा, जैसे ही बाहर की तरफ गेंद जा रहा है, स्टॉप कवर किया, बल्ला हवा में उठाया, जाने दिया। विकेट कीपर की दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बिंदी गेंद के साथ तीसरा ओवर खत्म होता हुआ 3 ओवर की खेलबांदी में अब तक बल्लेबाजी करते हुए, जवाबी कार्रवाई देते हुए 74 रन का लक्ष्य जो है पीछा करते हुए अब 13 रन बनाई हैं। 36 रन पावर प्ले के अंदर 36 रन बनाए हैं। 38 रन चाहिए बघेल जी मैच को जीतने के लिए। 42 गेंद 38 रन, बिल्कुल आधा सफर तय कर चुके हैं, बिना अड़चन के, बिना दुविधा के। सौरभ के बाद गौरव, बड़े भाई के बाद छोटा भाई को थोड़ा सा यहाँ पर बुलाई है कप्तान सामन। गौरव गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद हवा में, नो मैन एरिया में गेंद लेंथ हुआ है। भाग्य का सहारा बहादुर को मिलता हुआ इस समय पर कान्हा। और वहां जो स्लिप है, थोड़ा अगर विकेट कीपर के साथ लग कर रहते तो फिलहाल ये कैच हो सकता था। गेंद उछली थी, विकेट कीपर के ठीक नीचे गिरा, और फाइनल के खिलाड़ी भी अगर कोशिश करते तो ये कैच हो सकता था। लेकिन चलिए, जमीन पर गेंद गिरा है, ऑफ स्टंप के बाहर, दूर से मारने की कोशिश, बल्ले की निचले भाग लगा, गेंद स्लिप के दिशा में जाता हुआ क्षेत्र रक्षक सौरभ गेंद को पकड़ते हुए अपने भाई को गेंद लौटाई है। गौरव गेंदबाजी कर रही हैं, 2 गेंद डाले हैं, दोनों ही डॉट गेंद। इसी प्रकार की गुच्छे से डॉट गेंद डालना पड़ेगा, प्रेशर बनाना है तो। ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। किसी 1 रन के साथ दलिया रन संख्या बढ़ता हुआ 37 रन। खराब गेंद, व्हाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन 37 पर पहुंच जाएगा। स्कोर जीत के लिए चाहिए और 37 रन, यानी कि आधा सफर अब बिल्कुल तय कर चुके हैं। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, बल्लेबाज जानबूझ के छोड़ा। 1 रन और मिलता हुआ, इसी 1 रन के साथ दलिया रन संख्या बढ़ता हुआ 38 रन। खराब गेंदबाजी ये कहलाएगा, बैक टू बैक वाइड गेंद। इस बार नो लुक शॉट, सर घुमाए थे ऑन साइड में, ओवर थ्रो, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जहां 1 रन मिलना चाहिए, ओवर थ्रो के कारण 2 रन यहां पर बल्लेबाज मुकम्मल किए हैं। इसी दुग्गी के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 40 रन। केवल एक ही खिलाड़ी आउट हुई है, और ये दोनों बल्लेबाज पारी को संभालते हुए, संवारते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद था, बाल बाल बचे। जो शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनके आगे गिरी, नट्टू की तरह घूमी गेंद, गली क्षेत्र में गया था। जब तक क्षेत्र रक्षक गेंद को फील करते, 1 रन मुकम्मल किए। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर तुरा के बल्लेबाज, जितना तारीफ किया जाए उतना कम रहेगा। गेंद के साथ, बल्ले के साथ रवि और एक बार स्ट्राइक पर गौरव। रिवर्स शॉट, चालाकी भरी शॉट खेलने की कोशिश, खिलाड़ी वहां पर तैनात, कोई रनों की गुंजाइश नहीं। डॉट बॉल, बिंदी गेंद। स्कोर अभी भी 41 रन पर रुका हुआ है खिलाड़ी आउट होने के बाद, और ये डॉट गेंद दबाव लाएगा। ये गेंद मजबूरन हर एक गेंदबाज को कोशिश करना चाहिए कि गुच्छे में डॉट गेंद डालो या फिर विकेट निकालो, ये ठीक रहेगा यूज आमपाली के लिए। दूसरी छोर पर देखा जाए तो तुरा के बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी अभी विकेट मिला है, रवि खेलना चाहते थे, मोहिम सा किनारा लिया और एक ही हाथ से कैच पकड़े हैं। और आज के मुख्य अतिथि यानी कि ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री प्रमोद मेहर जी और उनके साथ
बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सरोज कुमार भोई जी मंच पर उनका आगमन हो चुका है। उनको सहदिल से नमन है, वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है और अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ आने का जो कृपया की है एथलेटिक एसोसिएशन हमेशा उनके आभार रहेगा। न्यू बैट्समैन जोगी आए हैं। जोगी एक बढ़िया बल्लेबाज हैं बघेल जी। अगर बात करें यहाँ पर पूरा टीम का अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और इनके बल्ले से बहुत बड़े बड़े शॉट भी निकलती है। प्योर बैट्समैन है सौरभ को और एक बार बुलाई है। बिल्कुल गहराई है इस बल्लेबाजी में रिंकू। जिस प्रकार की खेल क्रम देखने को मिल रहा है तुरा एकादश के जो बल्लेबाज है तो गहराई है निश्चित रूप से। गेंदबाज सौरभ, कमाल की गेंद, टप्पा खाई बाहर की तरफ, कांटा बदलता हुआ खेलना चाहते थे और जो चाहत थी वो अब यहीं से खत्म हुआ, चूके बल्लेबाज बीट हुए। डॉट बॉल के साथ अपना ओवर को शुरुआत करेंगे। अगली गेंद बल्ले की सामने गेंद, सामने की तरफ प्रहार, गेंद बाउंड्री के बाहर, हवाई फायर, बल्लेबाज सनासन आधा दर्जन रन खाते में जोड़ दिए जाएंगे। कमाल की टाइमिंग, मधुर आवाज और संगम देखिए गेंद और बल्ले के बीच में छक्का मिलता हुआ। फिर एक बार आगे वाला गेंद, इस बार गेंद खड़ी हुई है, गेंद ऊपर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ कैच छूट गया है। खराब क्षेत्र रक्षण, जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को। इसी एक रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 48 रन। एक जीवन दान मिल चुका है, एक छक्का जड़े थे पिछले गेंदों में और अगला गेंद को बड़ा मारने की कोशिश में एक जीवन दान मिला है। 48 पर ये बढ़िया गेंद है, एक जबरदस्त गेंद, टप्पा खाने के बाद एंगल चेंज हुआ है, हल्का सा भी बल्ले पर लगता तो जोगी को पेविलियंस का रास्ता देखना पड़ता। डॉट बॉल बिंदी गेंद के साथ अपना इनिंग्स को शुरुआत करेंगे जोगी और एक बार सौरभ तैयार यहाँ पर। कदमों का इस्तेमाल, निकाल दिया है गेंद को सीधे डीप लॉन्ग की तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात कौशल। एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इसी एक रन के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 49 रन। धीरे धीरे विजय यात्रा की ओर एक एक कदम बढ़ाते हुए तुरा एकादश के बल्लेबाज अगर मैच में वापसी करना है तो विकेट लेना पड़ेगा। ये जामपाली के गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी। इसी प्रकार की अगर आप गुच्छे में डॉट गेंद डालेंगे तो थोड़ी सी दबाव रहेगा और दबाव में जाकर विकेट देंगे बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति यानी कि 5 ओवर की खेल क्रम खत्म हुई है। 49 रन बनाकर 2 खिलाड़ी मात्र गंवाए हैं। तोरा एकादश 74 रन का एक सम्मानजनक स्कोर का पीछा करते हुए 30 गेंद और जीत के लिए चाहिए 25 रन। 30 गेंदों में चाहिए 25 रन। मैच को जीतने के लिए यहाँ पर रिंकू आई है गेंदबाजी करने के लिए। देखेंगे ये ओवर में कहानी पता चल जाएगा बघेल जी, क्योंकि 30 गेंद 25 रन तुरा जैसी टीम, जामपाली जैसे गेंदबाज के सामने एक चैलेंज रहेगा रिंकू के लिए। गेंद नीची रहती हुई पहले से ही इरादा स्पष्ट किए थे, लेग स्टंप को छोड़कर ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी आई थी, ऑन साइड को मारने का कोशिश था, गेंद नीची रही। बिल्कुल हाँ, ये गेंद अगर डंडे में रहता तो रिंकू मुश्किल होता। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नो बॉल, मुक्का चंदन गीश्वरी नंदन, फ्री हिट। इससे बेहतर मौका बल्लेबाज को मिलता नहीं है और इसी के साथ 50 रन में पूरा होता हुआ तुरा टीम का। और इस बार क्या कॉन्टैक्ट शॉट खेला है, सीधे बल्ले से सीधा और तो टर्न लॉन्ग के ऊपर में तेज जड़ा है छक्का। इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 56 यानी कि 56 रन। स्लॉट में गेंद, आगे गेंद, स्लो गेंद, बल्लेबाज पढ़ लिया था, गेंद को गिरने नहीं दिया, जमीन से उछाल के मारा है और गेंद को पछाड़ा, लपेटा, समेटा, खेला है 6 रन के लिए। 56 पर दलीय रन संख्या पहुंचता हुआ
बल्लेबाज योगी में रमता जोगी कमाल की बल्लेबाजी। लेफ्ट स्टंप के बाहर हवा में गेंद, विकेट कीपर मोड़ के गए, कैच पकड़े, तीसरा विकेट का पतन। यही करना पड़ेगा अगर यूं जामपाली को वापसी करना है तो, विकेट निकालो और चैन की राहत पाओ। बिल्कुल विकेट की बहुत आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर काम हो चुका है। अगर बात करें कुछ चमत्कार होगा तो फिर जामपाली की टीम जरूर इस मैच को निकाल सकती है, लेकिन तुरा की टीम देखा जाए तो बिल्कुल जीत की दहलीज में आया है। जी रिंकू जी, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक खेल खत्म ना हो जाए बैट्समैन ने अनुमान लगाना काफी कष्ट साध्य होता है। अब गौतम आए हैं अगले बल्लेबाज, एक बेहतरीन और फार्मूला वाला खिलाड़ी, ऑलराउंडर प्रदर्शन रहती है हमेशा। आगे डाला हुआ गेंद, नटराज स्वीप, गेंद को भेजा है दर्शक दीर्घाओं में। 6 रन, आनंद, उमंग, तरंग, जोश, जज्बा सब कुछ सही होता हुआ तुरा एकादश के दृष्टिकोण से इसी छक्के के साथ दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 62 रन बनाने का रवैया काफी तीव्रता दिखा रहे हैं बल्लेबाज। और ये ब्लॉक होल लाइन की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर मानना चाहते थे चुके। और ये ओवर चल रही है, 6 ओवर 62 रन बना चुकी है। कदमों का सहारा, विशाल छक्का, कोसों दूर गेंद को ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही स्लो गेंद डाली, आगे कूदे, गेंद को गिरने नहीं दिया, फुल टच बनाकर दे मारा है मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। आधा दर्जन रन, दलीय रन संख्या बढ़ता हुआ 68 रन। रिंकू अब इस पारी में पूरी तरह से शिकंजा कस चुका है तोरा एकादश, जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रही है। देखिए, आप अगर डिफेंडिंग मूड में जाओगे तो सामने वाली टीम आपको डिफेंड कर लेगा, लेकिन आप अटैकिंग मूड में जाओगे तो फिर सामने वाली टीम थोड़ा सा आपके सामने झुकेगा। और तुरा की टीम ने अटैक किया है यहाँ पर जामपाली को, बिल्कुल चढ़ के खेल रही हैं और गेंदबाजों को कोई भी क्षमा नहीं बख्शा है। खराब गेंद को सही नसीहत दे रहे हैं। फिर एक बार बड़ा मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बल्ले पर संपर्क नहीं हुआ, बीट हुए। मंच पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि ब्लॉक गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री प्रमोद मेहर जी, उनके साथ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सूरज कुमार भोई जी, उनको मैं सहदिल से नमन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा। उनको वंदन है, चंदन है, अभिनंदन है। अपना बहुमूल्य समय देकर आज मंच पर मंचासीन है और हमेशा भटली एथलेटिक एसोसिएशन आभार रहेंगे। इस बार खड़े खड़े कट करने की कोशिश, गेंद लगने की बात, थर्ड स्लिप क्षेत्र में जाता हुआ वहीं से गेंद को फील किया गया है। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, दलीय रन संख्या जहां पर थमा हुआ था वहीं पर रुकी हुई है। अगली गेंद शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट में जाकर हाफ पुल शॉट खेले हैं, बढ़िया क्षेत्र रक्षण, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। इसी 1 रन के साथ दलीय रन संख्या पहुंचता हुआ 69 रन। जीत के लिए चाहिए 5 रन, 5 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइक पर गौतम स्ट्राइक पर, अप स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। चलिए व्हाइट का इशारा हुआ है। 1 रन आसानी से बिना कार्य करते हुए मुफ्त का मिल चुका है, क्योंकि व्हाइट गेंद डाली थी, ये गेंद दोबारा डालने पड़ेंगे। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 4 रन। विजय पथ पर अग्रसर तोरा एकादश, 1-1 रन, 1-1 कदम अब विजय यात्रा की ओर जाता हुआ। पैर में लगी है गेंद, उसके बावजूद भागी है। पॉइंट और कवर के बीच में गेंद गई थी, अब लगवाए जरिए 1 रन। 1-1 रन खून का खतरा है, जहां कहीं भी आए ये थोड़ा सा आसान बनाता हुआ तोरा एकादश को जीत के लिए चाहिए। और 3 रन, 71 रन बन चुकी हैं। इस बार हवा में गेंद और नियंत्रण भरा शॉट नो मैंस एरिया में गिरा है। 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए बल्लेबाज कान्हा काफी समय से खड़े हैं और ये ओपनिंग बल्लेबाज के तौर में आए थे, अभी भी नाबाद है। जीत के लिए चाहिए अब 2 रन।
7 ओवर का खेल क्रम खत्म हुआ है। 18 गेंदों में 2 रन रिंकू। एक आसान सा सुनहला मौका चैंपियन बनने का। अब धीरे धीरे जीत की ओर तुरा एकादश बिल्कुल जीतते नजर आ रही है। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है तुरा की टीम, क्योंकि अनबिटेन आप अगर इस प्रकार का खेल खेलते हो निर्भय। पहली गेंद पैरों पर डालने कान्हा वहां पर स्ट्राइक यहाँ करीबी मामला नौ स्ट्राइक पर भाग चुके थे। निशाना डंडे में लगी है। टीकू बचपन में कंचे खेलते थे। फिलहाल जिस प्रकार की निशाना सीधा डंडे में लगी है, और ये अभ्यासपूर्ण खिलाड़ी ही ऐसा निशाना लगा सकता है। 2 रन चाहिए जीत के लिए, और इस बार बल्ला को घुमाए हैं। गेंद जाता हुआ मिड विकेट दिशा में 1 रन, और ये मैच लेवल बिल्कुल स्कोर लेवल होता हुआ 1 रन चाहिए जीत के लिए, फाइनल में अपना जगह बनाने के लिए। ऑफसाइड पर निकाल दिया है गेंद को। और 2025 एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा जो ये खेल महाकुंभ जारी है, क्रिकेट खेल का चैंपियन टीम तोरा एकादश बन चुका है। बिल्कुल इस टूर्नामेंट का चैंपियन के चैप्टर को लिख चुका है यहाँ पर तुरा की टीम। जी हाँ, सेमीफाइनल में नोगा को, फाइनल में जमपाली को भटली की प्लेग्राउंड पर चैंपियन की चैप्टर लिखा है। बघेल जी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है आज तुरा की टीम। कहीं ना कहीं जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम रहेगा इस टीम के लिए। निश्चित रूप से 7 विकेट से हराया है, चैंपियन टीम बना है। और ये खेलबाजी जो चल रही थी, फाइनल में विजय हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट का चैंपियन टीम बन चुका है तोरा एकादश। 7 विकेट से मैच जीता है, और कमाल की गेंदबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, खेल प्रदर्शन करते हुए अफसर फाइनल पर पहुंचे थे, और यू जामपाली को हराते हुए फाइनल मुकाबले में आज का जो ये टूर्नामेंट उद्यापनी दिवस चैंपियन टीम 2025 एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा जो खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया था, उनमें 3 खेल हम शामिल किए थे। पहला बैडमिंटन, फिर क्रिकेट, और कल आखिरी पड़ाव यानी कि दिवा रात्र वॉलीबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। और खुशी का ठिकाना नहीं, जश्न मनाते हुए मैं सभी खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा जल्द से जल्द मैदान के सामने आ जाए। मंच पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण भटली गोष्ठी उन्नयन अधिकारी श्री प्रमोद मेहर जी, और उनके साथ भटली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्री सरोज कुमार भोई जी, एथलेटिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सभापति सुनील कुमार प्रधान जी, एथलेटिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी यानी कि संपादक किशोर चंद्र बेहरा जी, और ऑल मैच में जो मैन ऑफ द मैच है ट्रॉफी के साथ नगद 200 इनाम दिया जाता है, और जो 6 छक्का लगाएगा उनके लिए 1100 रुपया का इनाम रखा गया था, हालांकि कोई नहीं लगाए हैं। हैट्रिक छक्का के लिए 500 रुपया का इनाम था, सामंत लगाए हैं, आज देना पड़ेगा। हैट्रिक विकेट के लिए 500 रुपया का इनाम रखा गया था, वो भी कोई नहीं ले पाया है। और ये जो इनाम रखा गया था, इसको 65 किए थे लविटेड सरस्वती टीवीएस शोरूम ऑनर ऑफ अमित कुमार अग्रवाल, इस इनाम को 65 किए थे। अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मैं निवेदन